paying attention for souls? अब क्यों कलीसिया चर्च भी जो है वो लोगों की निजात के ऊपर काम Why करती है? every pastor talk about souls? क्यों हर शख्स हर पादरी जो है वो रूह की बात करता है? If someone will ask you why you should win souls, what you will answer? अगर कोई आपसे सवाल करे कि क्यों रूहों को जीतना चाहिए तो आपका जवाब क्या होगा? वजह क्या? हमें छठी जिंदगी हाँ जी मैं That was a great answer, great commission. बहुत अच्छा इन्होंने जवाब दिया शादी आसन का It's a commandment of God. और ये खुदा का एक वादा भी है मसीह का It is a commandment for us to win souls. कि ये हमारे लिए हुक्म सादर हो गया कि जाओ और जाकर रूहों को जीतो मेरे लिए। But I want to take you something powerful. लेकिन हम और भी इसके गहने में जाएंगे, खुदा के कलाम में से सीखेंगे Why we should win souls. कि हमें क्यों जीतना है लोगों को, Why you should win souls. कि आपको क्यों रूहों को जीतना है। पैगाम Why है I am telling you, bring unsaved people in the church. क्यों मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई रूहों को लेकर आए खुदा के Why घर में। Rachel said every time, bring 5 people in the church. क्यों रेचल बार बार कहती है 5 लोगों को लेकर आए तो मसीह से बात करते Why हैं। we are saying, bring your neighbors, bring your relatives in क्यों the हम church. कहते हैं अपने रिश्तेदारों को लेकर आए, लोगों को, गली मोहल्ले वालों को लेकर आए। Why you should do it. क्यों आपको ये करना है? To just fill the seats of the church ताकि चर्च की क्या कुर्सियां भर सके, or the places of the church या तो चर्च की जगह वो भर सके, or to create the more members in the church या चर्च की और ज्यादा मेंबर बना सके, or to get the money from the people. या लोगों से हदिया इकट्ठा कर सके। Why? क्या वजह क्या है इसके That पीछे? is a very important question for you. अब ये आज बहुत बड़ा सवाल है आप सबों के लिए कि वजह क्या है हमारी ये सब कहने की आपको। God appointed us as a leader, but why you should win the soul? खुदा ने नेता की सूरत में हमें खड़ा किया है तो हम क्यों आपसे ये डिमांड करे कह रहे हैं? Very important. बहुत जरूरी सवाल है सर। Amen. आमीन। My first point, नंबर एक चीज why है you should win the soul. कि आपको क्यों रूहों को जीतना है। My first point, पहली चीज हम सीखेंगे नंबर because एक, there is a blessing. क्योंकि इसके अंदर क्या है बरकत है। Amen. आमीन। When you win the souls, जब आप रूह को जीतेंगे the blessings of God come over your life. तो खुदा की जो बरकत है वो आपके ऊपर आएगी। Amen. आमीन। Can you say amen with me? क्या मेरे साथ कहेंगे आमीन? When you win the souls, जब आप रूह को जीते the हैं blessings of God will come upon तो you. खुदा की बरकत आप पर आती The है। blessings of God will flow through you. तभी खुदा की बरकत आपके अंदर से होकर The काम करती है। blessings of God will come on your और family. खुदा की बरकत आपके खानदान पर आती है। The blessings of God will transform your और life. खुदा की बरकत जो है वो आपके अंदर से होकर That's why you should win the soul. तो यही वजह है कि आपने रूहों को जीतना है। Amen. आमीन। What is my first point? नंबर एक क्या था? That's why I said, next time read the Bible. इसीलिए मैंने कहा कि बाइबल आपने लेकर आनी है और मोबाइल के अंदर भी नोट्स बुक होती है, लिखना चाहते हैं तो लिख लें। Because the blessings will come on your life. क्योंकि जो बरकत है वो आपकी जिंदगी के ऊपर आती है। Say with me. कहिए हमारे साथ The blessings of God will come in my life if I was in soul. कि अगर मैं रूहों को जीतूंगा, ऊंची आवाज से कहिए, अगर मैं रूहों को जीतूंगा खुदा की बरकत मेरे ऊपर आएगी। Amen. That is first point. ये नंबर एक बात है When I win souls, कि जब मैं रूह को जीता हूँ the blessings of God will come in my life. तो खुदा की जिंदगी की जो बरकत है वो मेरे ऊपर The आती है। secret of our prosperity is because we win souls. हमारी तरक्की का क्या राज है क्योंकि हम रूहों की निजात के पीछे भागते हैं The blessings of God flow our life. और खुदा की बरकत जो है हमारे अंदर से निकलती है। We are thirsty, we are hungry for हम souls. भूखे हैं, प्यासे हैं रूहों की निजात के लिए। We speak about Great Commission. हम जो है शादी आज़म का पैगाम देते हैं लोगों को। We are preaching the gospel. हम खुदा के कलाम की मदद करते That's हैं। why the blessings of God is in our life. इसीलिए खुदा की बरकत हमारे अंदर आती है। Amen. Let's open the Bible with me. John chapter number 15, verse number 16 says. आए देखिए यूहन्ना की इंजील 15 बाब उसकी 16वीं आयत क्या कहती है। It said,
might go and bear fruit, and fruit that will last ever. तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है और तुमको मुकर्रर किया है, सुनिए, और तुमको मुकर्रर किया है कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बात से मांगो वो तुमको दे। आमीन। Amen. आमीन। What the Bible is saying. बाइबल क्या कह रही है? You did not. I have chosen you. बाइबल कहती है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें क्या किया है? चुन लिया है। And I have appointed you. और उसके अगले हिस्से में लिखा है तुमको मुकर्रर किया है। So you will bring. ताकि क्या लाओ? ताकि क्या लाओ भाइयों? फल लाओ। And your fruit will remain. और तुम्हारा फल क्या रहे? कायम रहे। And whatever you will ask in my name, the Father will. बाइबल आगे क्या कह रही है? जो भी तुम मेरे नाम से बात से मांगोगे वो तुमको क्या होगा? मिल जाएगा। Amen. आमीन। You see, when God appointed you, आप देख रहे हैं कि जब वो आपको मुकर्रर करता and है you are bringing the fruit over your तो life, आप रूह को लेकर आते हैं, फल लेकर when आते you हैं। are serving God, जब आप उसकी खिदमत when करते you हैं, are winning souls, जब रूह को जीते हैं, you are actually bringing fruit in the आप kingdom. दरअसल रूह की सूरत में क्या लेकर आ रहे हैं? फल लेकर आ रहे And हैं। then the blessings of God will come in your और life. फिर खुदा की बरकत जो है वो आपके अंदर आती है। Because last sentence said, whatever you will ask in my name, it will give unto you. और उसके आखिरी हिस्से में लिखा है कि जो तुम मांगोगे वो तुमको दे दिया जाएगा। Amen. आमीन। When you start serving God, जब आप उसकी खिदमत करने when लगते you हैं, are start winning souls, जब आप रूहों को जीतने लगते and you हैं, say, God, I don't have money for fuel, God will provide. तो फिर आप जब कहते हैं खुदावंद मेरे पास पेट्रोल नहीं है तो वो दे देता है। When you are reaching out to the area, जब आप गांव में जाते हैं, and you see the people are possessed with the demons, आप देखते हैं कि कई दफा लोग बदरू गिरफ्तार होते हैं। and you are saying, God, give me the power and the authority so I can cast out the और demons. आप कहते हैं खुदा मुझे ताकत इख्तियार दे ताकि मैं बदरू को निकालूं। God is giving you the तो power. खुदा आपको अपनी ताकत दे देता है। Because whatever you will ask me in the name of Jesus, आप के नाम से मांगेंगे। the Bible says He will. बाइबल में क्या कहा है कि वो तुमको मिल जाएगा। आमीन। So blessings will come upon you when you will win souls. तो जब आप रूहों को जीते हैं तो फिर वो क्या करता है? बरकत देता है आपको। Amen. आमीन। Are you understanding what I'm saying? जितने लोगों को समझ आई है जो बयान किया है। When you are winning souls, जब आप रूहों को जीते हैं the blessings will come in your तो life. फिर बरकत आपके अंदर आती है। That's why you should win souls. इसीलिए जरूर है कि आपको रूहों को जीतना है। That's why you must preach the gospel. इसीलिए आपको जरूर है कि शादी आज़म को बयान करना That's है। why you must reach the unreached people. ये जरूर है कि जो खोए हुए हैं उनके पास आना है। Because the blessings of God will flow in your ये life. खुदा की बरकत फिर ही आपके अंदर से जारी होगी। Amen. आमीन। What is the first one? नंबर 1 क्या है? That is the topic. ये तो हमारा टॉपिक था। नंबर 1 बात क्या थी? खुदा की बरकत का। Amen. You should win souls because the blessings will come in your life. आपको जरूर है कि रूहों को जीतना है ताकि उसकी बरकत आपकी जिंदगी के अंदर आए। That is our first one. ये नंबर 1 बात थी। My second point, आप नंबर 2 लिख लीजिए। very important. बहुत ही जरूरी Why you should win souls. कि आपको रूहों को क्यों जीतना चाहिए। Second point is because दूसरी बात वजह क्या है? we don't want our hand will stay in the blood. हम नहीं चाहते कि हमारे हाथ जो है वो खून आलूदा रहे। That's why you should win souls. इसीलिए आपको रूहों को जीतना है। हाथ आलूदा किसके होते हैं जिनके हाथों में खून लगा होता है? Why should church win souls? क्यों लोगों को रूहों को जीतना है? Why the believers should win souls? क्यों ईमानदारों को जो है रूहों को जीतना है? Why pastors should win souls? पापियों को भी रूहों को जीतना है। Because we don't want our hand will stay in the blood. क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे हाथ जो है वो खून आलूदा रहे। आमीन। ये नंबर 2 बात है। लिख लीजिए, लिखना Let's चाहते go हैं। to Ezekiel chapter number 3, verse number 18. आइए देखें हिजकिय्याह की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 18वीं आयत। Check it out slowly. Very powerful. आराम से इसको पढ़ेंगे।
सुनिए, जब मैं शरीर से कहूं कि तू यकीनन मरेगा और तू उसे अदा ना करे और शरीर ना कहे कि वो अपनी बुरी रवश से खबरदार हो ताकि वो उससे बाज आकर अपनी जान बचाए, तो वो शरीर अपनी शरारत में मरेगा, लेकिन मैं उसके खून के दास से कराऊंगा। आमीन। When a wicked person dies, जब कमजोर बंदा या शरीर मरता है, the Bible is saying Bible- we are accountable for that. तो बाइबल कह रही है कि उसके खून का जो जिम्मेदार होगा वो तू होगा। Very dangerous. बड़ा खतरनाक ये मौका है, ये सुन रहे हैं जो आप, Very dangerous. खतरनाक बात है। Your brother is doing sin. कि अगर आपका भाई गुनाह कर रहा है, Your sister is doing sin. अगर आपकी बहन गुनाह के अंदर है And if they will die, और अगर ये मर जाते हैं, they are wicked. ये कमजोर है, शरीर है, You are accountable for their blood. तो इनके लहू के जो जिम्मेदार है, इनके मरने के मौत के जो जिम्मेदार है, वो आप ठहराए जाएंगे। ये बाइबल बयान कर रही है। When I was reading this, जब मैं भी इस हवाले को पढ़ रहा था, it shake my spirit. तो एकदम से मेरी रूह जो है वो झुझोड़ी गई। Other person is doing sin, and I am accountable for that person. कि दूसरा शख्स मरता है, गुनाह करता है, तो उसका जिम्मेदार मैं कैसे हो सकता? Because I did not preach the gospel to that person. वजह क्या है? क्योंकि मैंने उसे मसीह की खुशखबरी का पैगाम नहीं दिया। I did not share the truth with that person. मैंने सच्चाई को उसके साथ बयान नहीं किया। I hate the wicked person because his character is not good. मैंने गुनहगार से, शरीर से नफरत की कि उसका किरदार अच्छा नहीं है। I did not talk to prostitute because her character is not good. मैं जो इस्लाम से बात नहीं करता या फहाशी औरत से बात नहीं करता, क्यों? क्योंकि उसका किरदार अच्छा नहीं है। I'm not talking with person because he's doing smoking and drinking. मैं ऐसे शख्स से बात नहीं करता क्योंकि वो सिगरेट पीता है, शराब पीता है, नशेड़ी है। Oh, I am very holy. ओ, मैं तो बहुत पाक हूँ। I go to the church. मैं तो चला जाता हूँ। I give tithe to the मैं church. तो लहरी I पीता हूँ। stand in front of people. मैं तो लोगों के साथ What people will think about लोग me? मेरे बारे में क्या I'm सोचते not doing communication हैं? with मैं them तो ऐसे बंदे से बात नहीं करता because they are sinners. क्योंकि ये तो गुनहगार है। What people will talk about me? लोग मेरे बारे में क्या बात I'm करें? not talking. I'm not preaching. मैं इससे बात नहीं करता, कलाम नहीं Oh, डालता। church is for holy people. और चर्च तो पाक लोगों के लिए है। Oh, church is for righteous people. चर्च तो रहमानों के लिए है। Why should I talk to that मैं person? ऐसे शख्स से क्यों बात करूं जो शरीर है? What people will talk about me? लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? That is a problem of the church. यही आज की कलीसिया का मसला है। That is a problem of the evangelists. यही पवित्रों का मसला है। That is a problem of the believers. यही ईमानदारों का आज मसला है। Because we represent true holiness. क्योंकि हम अपने आप को क्या कहते हैं? मैं तो बहुत ही मस्ती और पाक बंदा हूँ। We become religious. हम मस्ती बन चुके हैं And we don't communicate with those people. और हम गुनहगारों से शरीर के We are not preaching the gospel. हम खुदा
If your children is dying in a sin, you are accountable for अगर them. आपके बच्चे गुनाह में मर जाएंगे, उसके जिम्मेदार आप होंगे। If your relative is dying in a sin, you are accountable in अगर them. आपके रिश्तेदार गुनाह में मर जाएंगे, तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। If your friend is doing adultery, dying in a sin, you are accountable अगर for आपका them. दोस्त ज़नाकार है, ज़िना में मरेगा, जिम्मेदार आप होंगे। That's what I'm saying. The Bible says. ये मैंने नहीं कहा, ये बाइबल में आता Let's है। see the last portion of the verse. आइए इसके आखिरी हिस्से पर गौर करते It हैं। said, I will hold you accountable for their blood. लिखा है, फिर से पढ़ते हैं, वो शरीर अपनी शरारत में मरेगा, लेकिन मैं उसके खून की पास तुझसे कराऊंगा। You should be saved जरूर है कि रूहों को आपको जीतना है, because you don't want your hand will become saved. क्योंकि अगर आप नहीं चाहते कि आपके हाथ में खून लूटा रहे, तो जरूर है कि रूहों को जीते। But they will die in a sin. जब वो गुनाह में मरेंगे, तो आपसे वो बात प्रस्तुत कराएगा। That's why you should win souls. तो जरूर है कि आपको रूहों को जीतना है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। My first point, because the blessings come in your life, पहला नंबर क्या आपने सीखा है, क्योंकि बरकतें हमारी जिंदगी में आती है, that's why we should win souls. इसीलिए हमें रूहों को जीतना है। Second point, और दूसरी बात क्या थी? I don't want my hand will stay in the blood. मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथ खून आलूदा हो। Amen. ये दो चीजें हैं। Third point, नंबर 3, we should win souls because हमें रूहों को जीतना है। वजह क्या है? we will stand before the judgment of Christ. ताकि हम उसकी अदालत के अंदर क्या हो सके, खड़े हो सके। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Very powerful. बहुत ही बाबरकत बात है ये। Go to 2 Corinthians chapter number 5, verse number 10. Says, आइए हम देखें दूसरा कोरिन्थियों का 5वां बाब उसकी 10वीं आयत क्या कहती है। खुदा के कलाम में लिखा है, निकाल लीजिए जिनके पास कलाम मुकद्दस है, दूसरा कोरिन्थियों 5 बाब और उसकी 10वीं आयत। क्योंकि जरूर है कि मसीह के तख्त अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल जाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीला से किए, वो भले वो बुरे। Amen. आमीन। When we will stand in the judgment of Christ, जब हम तख्त अदालत के सामने खड़े होंगे, we are accountable. तो हम इस बात को जरूर है कि बयान करेंगे। Jesus will ask us, अपने मसीह का सामना करना, उससे पूछना है okay, what you did? कि तूने क्या किया, You will say, Father, और आप कहेंगे, "ऐ रब्बुनी, I choose my seat in the church, इन चर्च के अंदर मैंने अपनी कुर्सी जो थी वो मान ली थी, and I never give to anyone. और मैं किसी को नहीं देता था। Anybody who come, I fight with them. जो भी कोई आता था, मैं उससे लड़ता था मेरी कुर्सी, Because I'm a good churchman. क्योंकि मैं चर्च का अच्छा मेंबर हूँ। I clean my chair, I take care of my chair. मैं सिर्फ अपनी कुर्सी का ध्यान करता था, उसी को साफ रखता था। As a Rihanna come, Rihanna sit on the chair. जब भी राजा भी आते हैं, इसी कुर्सी पे सोना पड़ती है। When you stand in front of the judgment of God, जब हम यीशु मसीह के सामने करते अदालत में खड़े होंगे, we are accountable तो हमें जवाब भी होना for है winning the souls for Jesus Christ. कि उसके लिए रूहों को जीतने के लिए Every good work I did, I'm accountable to God. बाइबल कहती है कि चाहे तुमने भला काम किया है, बुरा काम किया है, हर एक का जवाब भी होना है। When Jesus will ask me, I said, God, I preach the gospel, I win souls. जब मसीह मुझसे पूछेगा, तो मैं कहूँगा, मैंने कलाम सुनाया और रूहों को जीता। Amen. आमीन। You should win souls because you will stand in the judgment of Christ. बाकी भी अपने काम करने, लेकिन ये बहुत ही जरूरी है कि रूहों को जीतना, ताकि तख्त अदालत के दिन आपको कोई ना कोई जवाब दे सके। Amen. आमीन। That's why we should win souls. यही वजह है कि जरूर है कि रूहों को हमें जीतना है। Amen. अब ये रूहें कौन है? Bring Bible. अब ये रूहें कौन है? ये खोए हुए लोग हैं जो यीशु मसीह को
नहीं जानते, वाकफ नहीं है, दूर है, गुनाह में है। Amen. आमीन। First point, we should win souls because blessings will come in your नंबर life. 1 क्या चीज सीखी थी? ताकि खुदा की बरकत हमारे ऊपर आ जाए। नंबर 2 Because I'm ताकि हम नहीं चाहते कि हमारे हाथ ऊपर ना हो। Third thing, why should I win souls? नंबर 3 क्यों हम लोगों को जीते? Because I will stand in the testament of Christ. ताकि हम अपने अदालत के सामने खड़े हो सके। Amen. आमीन। Fourth point, नंबर 4 it's a demonstration of the wisdom. That's why we should win souls. अब ये और ये जो है ये हिकमत है जो मुझे और आपको इसका इस्तेमाल करना है। Amen. आमीन। Let's go to Proverbs chapter number 11, verse number 37. और हम देखें इमसाल की किताब और उसका 11वां बाब और उसकी 30वीं आयत In other words, in simple words, wise people win souls. कि जो अक्ल और हिकमत रखते हैं, सादा लफ्जों में बात कर रहे थे कि जो हिकमत रखते हैं वो ही रूह को जीत सकते हैं। Amen. आमीन। Let's go to Proverbs chapter number 11, verse number 37. आइए हम देखें इमसाल 11वां बाब और उसकी 30वीं आयत क्या कहती है? सादत का फल हयात का दरख्त है। Amen. सुनिए, और जो दानिशमंद है दिलों को मोल लेता है। Amen. The wise, जो दानिशमंद अक्लमंद हिकमत रखता है, wise person, जो दानिशमंद है, he saves the souls. वो दिलों को रूहों को जीत लेता है। Amen. आमीन। If you will see the other translation, it is written in English, the wise save souls. अगर आप इंग्लिश के वर्जन में देखें तो वहां पर लिखा है कि जो अक्लमंद शख्स है वो रूहों को बचा लेता है। Amen. आमीन। So wise people bring the life. अब जो दानिशमंद अक्लमंद है वो क्या लेकर आते हैं? जिंदगी लेकर आते हैं। The wise people bring the souls in the kingdom. अब जो दानिशमंद अक्लमंद लोग हैं वो खुदा की बादशाही में रूहों को लेकर आते हैं। Because in Psalm 1st, it is written, the righteous is like a tree which is planted to the river. अगर हम Near to the river. ज़बूर में देखें तो वहाँ पर ऐसे है कि जो रास्तबाज है, जो अक्लमंद है, वो ऐसे है जैसे पानी के पास लगाया हुआ दरख्त है जो कभी भी क्या होता है मुरझाता नहीं है। Amen. आमीन। So wise people win souls. तो जो दानिशमंद और अक्लमंद है वो क्या करते हैं? रूहों को जीते हैं, हयात के दरख्त की इबादत है। Wise people save souls. अब जो दानिशमंद है वो रूहों को बचा लेता है। Wise people never want a person will die. जो दानिशमंद अक्लमंद होता है वो नहीं चाहता कि रूह जो है वो मर जाए या हलाक हो जाए। That is a demonstration of the wisdom. यही अक्लमंद और दानिशमंद की जो है वो दानिशमंदी है। That is the nature of the wise person. ये अक्लमंद और दानिशमंद शख्स की जो है ये फितरत है उसकी That he saves souls. कि वो रूह को जो है वो मरने नहीं लेता बल्कि बचा लेता है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Because the blessings come in our life. नंबर 1 क्या है? क्योंकि बरकतें हमारी जिंदगी में आती है। नंबर 2 और नंबर 3 ताकि सत्य अदालत का सामना कर सके और नंबर 4 दानिशमंद बनने की जरूरत है। Amen. Number 5. अब नंबर 5 Because क्योंकि it's glorify God. ताकि इससे किसके नाम को जलाल मिले? खुदा के नाम। Amen. I should win souls मुझे जरूर है कि रूहों को जीतना है because it glorify God. ताकि इससे जलाल खुदा को मिले। Amen. आमीन। When I preach the gospel, जब मैं खुदा के कलाम की बराबरी when करता I'm हूँ, reaching the lost, जब मैं रूहों के पास आता when हूँ, I'm reaching the unsaved person, जब मैं खुद रूहों के पास आता हूँ, God will be glorified. तो फिर जलाल किसको मिलेगा? खुदा को मिलेगा। Amen. आमीन। That's why we should win souls. यही वजह है कि हमें रूहों को जीतना है। That's why the church must reach the unsaved
unsaved people. यही वजह है कि आज कलीसिया को भी खुरुओं के पास जाना है, Because we need to glorify. ताकि हम खुदा के नाम को मिलकर जलाल दे And सकें। then let's go to John chapter number 15, verse number 8 says. आइए हम देखें यूहन्ना की इंजील 15वां बाब और उसकी 8वीं आयत क्या कहती है। लिखा है, मेरे बाप का जलाल इसी से होता है। Amen. सुने, मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। Amen. Praise the Lord. The God got glory because when we bring the fruit in the kingdom. अब बाप का जलाल कहाँ से होता है? जब मैं और आप उसकी बादशाही के लिए फल लेकर When I'm preaching the gospel, God is glorified. जब मैं खुदा के कलाम की बनाती करता हूँ तो जलाल किसको मिलता है? खुदा को। When I'm preaching the unsaved people, God will be जब मैं glorified. खुदा के पास आता हूँ तो जलाल किसको मिलता है? खुदा को। When one person is doing sin and I'm telling him, this is a sin, God is जब glorified. कोई गुनहगार होता है मैं उसको बताता हूँ ये गुनाह है ना कर, तो जलाल किसको मिलता है? खुदा को। Amen. आमीन। We should win souls because God must be glorified. हमें जरूर है कि रूह को जीतना है ताकि जलाल किसको मिले? खुदा को। Amen. आमीन। We don't have any power to glorify God. आप जानते हैं कि इंसान के अंदर कोई ताकत और नहीं है कि वो जलाल खुदा को दे सके। जो इंसान है, जो बड़ा इंसान है, वो शुरू ही से गुनहगार है। That is the honor for us. ये मेरे और आपके लिए बड़े शर्म की बात है That we are serving the living God. कि हम सच्चा खुदा की खिदमत कर सकें। If we will analyze our lives, अगर हम अपनी जिंदगी की जांच पड़ताल करें in every step of our life we will see. तो जिंदगी के हर कदम पर, हर लफ्ज पर हम क्या करते हैं? गुनहगार ठहराते हैं। That is the honor for us. ये मेरे और आपके लिए आज के दौर में शर्म की बात है That we are glorifying God. कि हम अपनी जिंदगी से जलाल किसके नाम को दे? खुदा के नाम को। And that happened when we were so. और ये तब भी होगा जब खुद हो को जीतेंगे। Amen. आमीन। Another point. एक और बात, Last point. आखिरी बात है जी, My sixth point and last point. और 6वां पॉइंट और आखिरी बात, We should win souls because there is a hell. हमें रूहों को जीतना है। क्यों? क्योंकि दोज़ख भी है। हाय, खतरनाक बात है, क्योंकि आग भी है, गंधक भी है, दांतों का पीसना भी है, आंसू भी है, रोना भी है। Hello, Mama. Hell is waiting. दोज़ख इंतजार में है, इसलिए हमें क्या है? रूहों को जीतना है। The Bible says बाइबल कहती है the wages of sin is कि गुनाह की मजदूरी क्या है जी? बड़ी ऊंची आवाज आई है बहुत। हमेशा बब्जा भी किया। August. आप दुआ को है, जंग जो है उसमें We should win souls because heaven is waiting. हमें रूहों को जरूर है कि जीतना है, क्योंकि दोज़ख भी तैयार है। Everyone who is doing the sin, हर कोई जो गुनाह कर रहा है, everybody who is in the sin, हर कोई जो गुनाह के अंदर फंसा हुआ है, hell is waiting. तो दोज़ख इंतजार में है उसका। And you cannot hide from the hell. और आप दोज़ख से और शैतान से और शैतान के फरिश्तों से छुप नहीं सकते। There is no way. कोई दूसरा सजा कब्बा रास्ता लिएगा, There is no way. कोई और राह नहीं है, सिर्फ एक ही राह है बचने की, और वो सिर्फ कौन सी है? यीशु नाम। Now see your family. हम अपने खानदानों में तलाश करें Who is doing the sin? कि कौन आपकी नजर में गुनहगार। See your friend. अपने दोस्तों में देखें Who is ready for the hell? कि कौन
ready for the hell? कौन है जो दोजख में जाने के लिए तैयार है? See your neighbors. अपने हमसायों में देखें, Who is ready for hell? कौन है जो तैयार है दोजख के लिए? I'm very excited. मैं बहुत ही खुश हूँ। Why? क्यों? Because hell is real. क्योंकि जो दोजख है वो झूठ नहीं है, वो हकीकत है। The day will come दिन आएगा when they will be thrown into the hell. जब उनको दोजख में फेंक दिया जाएगा। Now, लेकिन अब जो मौका है, I should win souls मुझे जरूर है कि रूहों को जीतूं, because I can save them from the hell. क्योंकि मैं दोजख से उनको बचा सकता हूँ। अभी I have opportunity. मेरे पास अभी मौका है, I have a life. मेरे पास अभी जिंदगी है, I have a strength. मेरे पास अभी कुव्वत है, I have the opportunity right now. मेरे पास अभी ये मौका मिल गया है मुझे, So I can tell them. ताकि मैं उनको ये बता सकूं, ताकि मैं उनको बता सकूं कि इंसान और ये जीतना ये अच्छी बात है। ऐसे में आदमी को अपनी तरफ आपने बेटा का प्रोटोकॉल वाले लाते हैं, मैं बेचारे साथ We should win souls. हमें जरूर है कि रूहों को जीतना So चाहिए, I can save my wife from the ताकि hell. हम अपनी बीवी को दोजख से बचा I सकें, can save my husband from मैं the hell. अपने शौहर को दोजख से बचा सकूं, I can save my children मैं from the अपने hell. बच्चों को दोजख की आग से बचा I can सकूं, save my best friend मैं from the अपने hell. बेहतरीन दोस्त को आग से बचा I सकूं। must preach the gospel to them. जरूर है कि मैं खुदा की खुशखबरी उनको देनी I चाहिए। will tell them this is a sinful life. हमें बताना चाहिए प्यार मोहब्बत से कि भाई ये गुनाह है तेरे Let's में। come in the church. आओ मेरे साथ चर्च Let's में come in चलो। the presence of आओ God. खुदा की रसूली में And the चलो। Bible says और बाइबल कहती there है is only one name कि एक ही नाम बख्शा which गया। is given to the mankind. और इंसान को एक ही नाम दिया And गया। who shall we take that name will be saved. और जो मन को नाम लेगा वो क्या होगा? बच जाएगा। Amen. Hallelujah. बच जाएगा। And saved from what? और कहाँ से बच जाएगा? दोजख की आग से बच जाएगा। And your wife received Jesus. जब आपकी बीवी अपना यीशु मसीह को कबूल She will be saved from the hell. और दोजख से बच When जाएगी। your husband will receive जब Jesus. आपके शौहर यीशु को कबूल Saved करेगा, from hell. तब और दोजख से बच When your जाएगा। best friend will receive Jesus. जब आपका बेहतरीन दोस्त मसीह को कबूल करेगा, Saved from hell. तब और दोजख की आग से When बच your जाएगा। children will receive जब Jesus. आपके बच्चे मसीह को कबूल करेंगे, Saved from तो वो कहाँ से बच जाएंगे? दोजख की आग दोजख से। की आग से। You should preach the gospel. आपको जरूर है कि यीशु मसीह की कलाम की मुनादी करनी है, रूहों को बचाना है। Amen. आमीन। I should win souls